नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारा एक खास कार्यक्रम निकाय चुनाव स्पेशल हरियाणा में होने वाले निकाय चुनावों से जुड़ा है। देखिए, बात अगर साल 2024 की करें तो ये साल बेहद दिलचस्प रहा, जहां लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव हुए। अब बात करेंगे निकाय चुनाव की, तो साल 2025 की शुरुआत में ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। और अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की, तो वो कितने तैयार हैं, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं मानेसर में। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सृष्टि जी, आपका व आपकी टीम का और आपका स्वागत है मानेसर नगर निगम में पहुंचने पर। जी शुक्रिया। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसी, आपने कहा चुनाव को लेकर आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो क्या प्लान किया है? निर्दलीय लड़ना है या किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप लड़ेंगे निकाय चुनाव? मैं तो बीजेपी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मेरे को अगर पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो ही मैं यहाँ से नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझसे विश्वास नहीं जताती है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप ये कह रहे हैं। देवेंद्र जी, आपसे ये भी मैं आप समझना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार जिस तरह से मानेसर में ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें जो है वो काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि अब हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने वाला कोई आ गया है। तो ऐसे में अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो क्या आपका विजन रहेगा? खासतौर पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कौन सी वो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं जो आपको लगता है कि मानेसर की जनता को मिलनी चाहिए? हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो सफाई की बहुत भारी दिक्कत चल रही है। हमारे यहाँ पे सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर मैं, पब्लिक ने मेरे को सपोर्ट किया और मैं मानेसर नगर निगम से मेयर बना तो मेरा सबसे पहले रहेगा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराना। और जैसे इंदौर में सफाई के लिए कर्मचारी काम करते हैं उसी तर्ज पे काम हो गए यहाँ पे। उसके अलावा कूड़ा उठाने की बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ पे कूड़ों का ढेर लग रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है। तो हर घर के साथ एक डिवाइस लगाया जाएगा। उसके साथ जो गाड़ी आएगी कूड़ा उठाने के लिए उसमें डिवाइस होगा, तो जहाँ से वो निकलेगी तो पता रहेगा, जीपीएस से कनेक्ट रहेगी। अगर भाई यहाँ से कूड़ा उठाए नहीं उठाए तो हर घर से कूड़ा उठवाने की व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ पे है सीवर की दिक्कत। हमारे गांव में और सोसाइटियों में, गांव में तो सीवर की लाइन भी नहीं डल पाई है, तो इनमें सीवर की लाइनें डलवाना और मैन लाइन से अपने, हमारे यहाँ पे जीएमडीए ने मैन लाइन डाल रही है सीवर की, तो उससे कनेक्ट करवाना और सोसाइटियों के अंदर सीवर की मैन लाइनों को भी कनेक्टिविटी कराना। इसके बाद आता है पीने के पानी की व्यवस्था। तो हमारे यहाँ पे नहरी की पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जमीन में बोर करके और वहां से समरसेबल से पानी निकाला जा रहा है, जो जमीन के अंदर पानी की कमी होती जा रही है। 400 फुट तक पानी पहुंच गया है गहरा। तो हम चाहेंगे, मेरे को अगर ये दायित्व मिलता है, क्षेत्रीय जनता मुझे अगर अपना आशीर्वाद देती है और बीजेपी पार्टी मुझे अपनी टिकट देती है और मुझे ये मौका मिलता है, तो मैं घर घर नहरी पानी की व्यवस्था कराऊंगा। ये मेरा फर्स्ट विजन रहेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं है। सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव था, वो भी अब नया बनने लग रहा है, 700 बेड का, सेक्टर 10 पे निर्भर है। मैं चाहूँगा अगर हमारे यहाँ पे कोई 500 बेड का हॉस्पिटल बने तो मैं उसके लिए सरकार से निवेदन करूँगा और मैं अगर मेयर बना तो मैं ये व्यवस्था करवाऊँगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पीएचसी नखड़ोला में है, मानेसर है और कासन है और भांगरोला में है। तो मैं चाहूँगा, और गढ़ी गांव में भी है, अगर भाई हर 3-4 गांव पे एक पीएचसी हो। और जो नया गुड़गांव हमारे जो सेक्टर्स में सोसाइटियाँ बनी हैं, इनके लिए भी कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो इनके लिए भी अलग से पीएचसी की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आवारा पशु भी रोड पे बहुत घूमते हैं, तो उनके लिए नई गौशाला बनवाएंगे और उनको वहाँ पहुँचवाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पढ़ाई के में बच्चे निर्भर है प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चे जाके खुश नहीं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं, हमारे यहाँ पे मानेसर में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं CSR फंड से इनको प्राइवेट स्कूल से भी बेटर कराऊंगा और लोग बाग प्राइवेट स्कूल में ना जाके सरकारी स्कूल में जाएंगे
और उनमें भी हम जैसे प्राइवेट स्कूल में घर से बस लेने आती है, ऐसी व्यवस्था कराएंगे, घर में ही से ही बच्चे को बस लेके जाए स्कूल के अंदर। तो शिक्षा और स्वास्थ्य आप कह रही हैं इन पर आपका फोकस रहेगा। इससे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताइए। मैं चाहूँगा, जैसे पहले गांव में तो अगर किसी औरत को बच्चा होना था तो हमारे यहाँ पे एक लेडीज रहती थी जो घर में दाई का काम करती थी और बच्चा महिला को बच्चा होना था उनकी देखभाल करती थी। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, हॉस्पिटल आए, तो लोग बाग प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर और वहाँ ज़्यादा बिल बन जाता है जो हमारे क्षेत्र की जनता नहीं दे पाती है। तो हमारे यहाँ पे अगर जगह जगह कहीं 50 बेड का हॉस्पिटल बन जाए, कहीं 100 बेड का हॉस्पिटल बन जाए, क्योंकि मानसर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे 10 लाख की आबादी रहती है। तो इसके अंदर अगर हम हर 5 किलोमीटर पे अगर ये व्यवस्था कराएंगे तो महिलाओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि नगर निगम के इस बार पहली बार चुनाव हो रहे हैं, तो अभी तक नगर निगम ना होने का कितना नुकसान जो है मानेसर के लोगों ने उठाया है और अब नगर निगम बन जाने से कितना फायदा आप मानते हैं यहाँ के लोगों को होगा? जैसे पहले पंचायत में सरपंच होते थे, मेंबर होते थे, तो वो अपने एरिया में विकास का कार्य कराते थे। जब से नगर निगम बना है तो सरपंच और मेंबर तो कार्य करा नहीं सकते और निगम में कोई जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आया तो विकास के कार्य रुके पड़े हैं। यहाँ पे कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से जैसा भी उनको लगता है तो उस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो सरकार के साथ अगर सामंजस्य स्थापित करने की बात हो, क्योंकि आप ही हैं जो सरकार तक बात पहुंचाएंगे जो भी मेयर यहाँ का होगा, तो क्या लगता है कितनी आसानी, क्योंकि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से ही उनके चुनाव चिन्ह से ही लड़ेंगे, तो उससे कितना फायदा आपको होगा? हमारे यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा और पटौदी विधानसभा 2 विधानसभा क्षेत्र को मिला के इसमें से मानेसर नगर निगम बना है। तो हमारे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक है बिमला चौधरी, तो मेरी उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत है। और हमारे बादशाहपुर से विधायक बने और मंत्री बने राव नरवीर सिंह, तो मैं तो उन्हीं का वर्कर कहलाता हूँ। उनके लिए भी मैंने 10-15 साल से काम किया है और बीजेपी पार्टी के लिए मैं तो जब से राजनीति में आया उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, जन जन तक बीजेपी पार्टी की कार्यनीति को पहुँचा रहा हूँ। तो कब से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं 2013 में जब मोदी जी की रैली थी रेवाड़ी के अंदर, फौजियों ने रैली कराई थी, तब से मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ रहा हूं और तब से उसकी रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहा हूं। तो आप मानते हैं कि एक पार्टी से जुड़ाव होना और उसी का अगर नगर निगम में कोई मेयर बनता है तो उससे काफी फायदा जो है वो काम, रुके हुए कामों को भी करवाने में मिलता है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद रहती है कि जो डेवलपमेंट के काम है, जो विकास के काम है, वो नहीं रुकने चाहिए। अगर सरकार बीजेपी की हरियाणा में अगर यहाँ से कोई मेयर बीजेपी का बनता है तो सरकार से कनेक्टिविटी बहुत आसान रहती है। जैसे हमारे यहाँ पे एमएलए और मंत्रियों से उसकी कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही बन के आएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और जिसको पार्टी दायित्व देगी वो बन के आएगा और वो सरकार के साथ मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे सारे काम रुके पड़े, उन कामों को प्रायोरिटी पे करवाएगा। अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि बात अगर इस एरिया की जाए, मानेसर की जाए, तो ये यादव बाहुल्य इलाका होता है और आप भी यादव हैं, तो ऐसे में लगता है कि इसका खास प्रॉफिट, खास फायदा आपको मिलेगा? मैं 36 बिरादरी का हूँ जी। मेरा जन्म तो यादव कुल में हुआ है, लेकिन मैं सबसे मिलता रहता हूँ और हमारे यहाँ पे 36 बिरादरियाँ है। लेकिन जैसे हम रोज़ मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो लोगों का झुकाव बीजेपी पार्टी की तरफ है और बीजेपी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आऊँगा और लोगों की विश्वास पे खरा उतरूँगा। अच्छा, कुछ निगमों में हमने देखा कि आरक्षण सेट किया गया है, लेकिन मानेसर एक ऐसा है यहाँ पर ओपनली चुनाव होंगे, यानी कि कोई भी वर्ग का व्यक्ति जो है वो लड़ सकता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जब भी हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो उसमें कोटा सेट कर रखा है, अभी ये इस कोटे का रहेगा, ये इस कोटे का, तो यहाँ पे ड्रा के सिस्टम से ये निकाला जाता है। तो मानेसर नगर निगम का जो मेयर कैंडिडेट की सीट है वो जनरल कैटेगरी के लिए आई है, तो उसमें से कोई भी लड़ सकता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा हो सकता है? ना, यहाँ से जो बीजेपी कैंडिडेट आएगा वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के जाएगा और मुझे मौका दिया पार्टी ने, तो मैं तो आधा में अकेला रहूंगा और आधा में जितने भी कैंडिडेट रहेंगे सारे रहेंगे। तो आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर? मैं लोगों से मिल रहा हूं पर डे, तो लोगों का जो मुझे आश्वासन मिल रहा है उससे मुझे उम्मीद है आधा में अकेला रहूंगा और आधा में सारे रहेंगे। यही
आपने क्योंकि लोगों से जुड़ने की बात की, लोगों से मिलने की बात की, तो इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल था कि लोगों से जुड़ाव आपका कितना है, और जब आप लोगों से मिलते हैं तो किस तरह की बातें लोगों की तरफ से सामने आती हैं? खास तौर पर अपनी समस्याएं भी लोग जरूर बताते होंगे, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है? लोगों की समस्याएं हैं और उनका हम अब भी निदान कर रहे हैं, क्योंकि हम जब किसी समस्या का समाधान के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो आप जिस पार्टी से जुड़े रहते हैं उस पार्टी की सरकार है, तो अधिकारी भी आपकी बात को सुनते हैं। तो हम समस्या लेके जा रहे हैं और उसका समाधान सहज करने लग रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान तो मैं तब कर पाऊंगा जब मैं इस पद पे आसीन हो जाऊंगा। लोगों को, क्षेत्र की जनता अगर मुझे दायित्व देगी तो मुझे लगता है कि ये समस्याएं तो मैं 2 साल में सबको क्लियर कर दूंगा, समस्याएं नहीं रहेगी। 2 साल का समय रखा है, लेकिन आपने समस्याएं काफी सारी गिनवाई हैं। लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है मेरे के लिए। मेरे एक बहुत बड़ा पद होता है, तो अधिकारियों के साथ तालमेल बैठा के इस काम को करने लगे तो 2 साल ज्यादा नहीं है, इससे भी कम समय में आदमी कर सकता है। देवेंद्र जी, आपने कहा कि मानेसर को आप टॉप नगर निगमों में शामिल करना चाहते हैं। इंदौर का मुकाबला कहीं ना कहीं आप मानेसर से करवाएंगे, या मानेसर का मुकाबला आप कहीं ना कहीं इंदौर से करवाने की सोच रखते हैं, तो कैसे ये इस सपने को पूरा कर पाएंगे? हमारे यहाँ पे टॉप 1 में इंदौर आता है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला और पब्लिक ने मेरे पे विश्वास जताया तो मैं इसको सबसे स्वच्छ शहर बनाऊंगा पूरा इंडिया में। अगर कोई लंदन से या सिंगापुर से आदमी इंडिया घूमने आएगा और घूम के अपने देश जाएगा तो अपने देश में जाके ये जरूर कहेगा कि हमें अब नगर निगम मानेसर जैसा अपना देश बनाना है। तो आप कह रहे हैं कि स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा ही हमारे यहाँ स्वच्छता का है। स्वच्छ शहर होगा तो हमारी सोच भी स्वच्छ होगी। देवेंद्र जी, सड़कों की खस्ता हाल की आप बात कर रहे थे और रोड कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया था, तो इसको लेकर क्या आपका विजन रहेगा आगे? हमारे यहाँ पे बारिश का पानी की वजह से रोड सारे टूट जाते हैं, तो हम व्यवस्था करेंगे कि इनके साथ नालियों का प्रबंध करें और रोड ऐसे बनाएंगे कि ये लंबे समय तक चले। और जिस दिन से मैं मेयर बनूंगा मेरा पहला फोकस होगा रोड के साथ नालियाँ बनवा के रोड पे पानी ना भरने दिया जाए, और ग्रीन बेल्ट को भी हम विकसित करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे सेक्टरों में और गाँव में बस की व्यवस्था नहीं है, तो जीएमडीए से बातचीत करके अधिकारियों के साथ और हर गांव में बस पहुंचने की व्यवस्था कराएंगे और हर सोसाइटी में बस पहुंचने की व्यवस्था कराएंगे। क्या वजह है कि अभी तक ये बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं? खासतौर पर पीने के पानी का आपने जिक्र किया और पानी की निकासी का आपने जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता? असल में यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि नगर निगम से चुन के नहीं आया है, तो जब तक नीचे से अगर कोई चुन के नहीं आएगा, पार्षद चुन के नहीं आएगा, जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आएगा, कोई मेयर बन के नहीं आएगा, तो तब तक इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और अधिकारी एक क्षेत्र तक सीमित रह जाते हैं। काम की समस्याओं के बारे में भी और सोसाइटियों की समस्याओं के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है और मैं उनका समाधान करना भी जानता हूं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और जो हमारे यहाँ से मंत्री बन के आते हैं, एमएलए बन के आते हैं, उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं, तो मुझे काम करवाने के बारे में भी पता है और समस्याओं के बारे में भी पता है। और अगर मुझे मौका दिया जनता ने तो इनका निदान हम जल्दी करेंगे। मैं एक हमारे यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं सोसाइटी वालों की और कुछ गांव वालों की, हमारे यहाँ पे एक टोल लगा हुआ है, खिड़की दौला टोल टैक्स। तो मैं ये आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और बीजेपी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया तो इस टोल टैक्स पे जैसे गाँव के लोगों के लिए टैग बन रहा है, ऐसे ही सोसाइटी वालों के लिए भी और जो ग्रामीण से वंचित है उनके लिए भी टैग की व्यवस्था कराने का काम करूंगा। तो जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो ये टोल की समस्या का जिक्र करते हैं लोग? अगर हम सोसाइटियों में जाते हैं तो सोसाइटी वाले तो हर सोसाइटी वाला सबसे पहला मुद्दा उनका टोल का ही होता है। अगर टोल के बारे में आपका विजन क्या है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अब जिस दिन मेरे को दायित्व मिला उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं टोल वालों के साथ बैठ के मीटिंग करके और इस पर निदान निकालूंगा कि जैसे गाँव के लिए टैग बना रखे ऐसे इनके लिए भी टैग बनाया जाए और मैं इसका काम करूंगा। अच्छा, कितना टफ ये मुकाबला रहने वाला है आप मानते हैं? क्योंकि अगर अन्य प्रत्याशियों की बात करें तो अलग अलग अन्य कई प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता को कितना भरोसा है आप पर? जनता चाहती है, मेरा बड़ा गांव है शिकोपुर गांव और मेरा कभी कोई राजनीतिक कैरियर तो रहा नहीं, ना मेरी फैमिली में किसी का रहा,
तो जनता चाहती है कि भी गांव में कोई ऐसा सज्जन आदमी निकल के आए जिसको हम मेयर बना सकें। तो अब मैं जा रहा हूँ गांव में, घर गैल भी जा रहा हूँ, गांव में भी जा रहा हूँ, सोसाइटी में जा रहा हूँ, तो लोगों का रुझान मिल रहा है। और हमारे सांसद जी, हमारी विधायक बिमला चौधरी जी और हमारे मंत्री राव नरवी जी, जब ये तीनों मिलके अगर हमारे प्रचार के लिए निकलेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा टफ मुकाबला नहीं है, एक तरफा ही रहेगा। तो और बीजेपी पार्टी की इतनी हवा है, अगर एक तरफा रहेगा माहौल। तो आप मानते हैं कि पार्टी आपका पूरा प्रचार करेगी? हाँ, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है मैं तो बीजेपी पार्टी के टिकट पे ही लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे दायित्व देती है, तो मौका देती है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा मुकाबला नहीं है और पार्टी मेरे लिए काम करेगी, पार्टी के वर्कर मेरे लिए काम करेंगे अगर मुझे मौका मिला तो। चलिए देवेंद्र जी, आप हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़े, बातचीत आपने की और आगे आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आपका मानना है कि लोगों के बीच आप जा भी रहे हैं और अच्छा रिस्पांस जो है लोग आपको दे रहे हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं जो आप चाह रहे हैं वो जरूर आपकी इच्छाएं पूरी हो। फिलहाल हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़े। धन्यवाद आपको और नई साल की भी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और मेरे सारे क्षेत्रवासियों को धन्यवाद।